हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि आपका ये पेपर 3 घंटे का होने वाला है और 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका सेक्शन 1A है, तो सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन छोटे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए टोटल 20 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहे इनके, देखो क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे संविधान सभा की भूमिका क्या थी, भारतीय संविधान में नागरिकता कितने प्रकार की होती है, मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत क्या है, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ क्या होती है, उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली क्या है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध क्या होते हैं, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। ठीक है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था संविधान सभा की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो देखते हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था थी जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, तो आप मुझे डेट बताइए कमेंट में कि किस डेट को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ठीक है, तो आप में ये राजेंद्र प्रसाद तो आपके बाद में बने थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब इसकी मीटिंग हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 5 तरीके से नागरिकता दी जाती है। ठीक है, कौन कौन से? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिकरण द्वारा और अधिग्रहण द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपका जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं, आप मुझे बताइए कि मौलिक अधिकार के आर्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार हमारे। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। यह अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताइए कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है या मौलिक अधिकार आपके खतरे में है या फिर आपके मौलिक अधिकार आपको मिल नहीं रहे हैं, तो बताइए कि आप क्या करेंगे। ठीक है, कौन से कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो आगे है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके भाग 4 में है। ठीक है, तो इसका भी मुझे आर्टिकल बताइए कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये तो ये तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, शायद आर्टिकल 36 से 51 तक है ना, जहाँ तक मुझे पता है। 36 है या 35 से, या भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में देखते हैं क्या होता है। ठीक, नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के भाग 4 में उल्लेखित ऐसे सिद्धांत है जो सरकार द्वारा समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण हेतु दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, और कमेंट करके ये भी बताइए कि नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा लागू करना ज़रूरी है या फिर वह अपनी मर्जी से लागू करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत क्या है। ठीक है, यह सिद्धांत एक न्यायिक सिद्धांत है जिसके अनुसार भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी तत्वों को संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। यह सिद्धांत 1773 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था। तो ये आपको केस तो पता ही होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको ये है कि संविधान का जो मूल ढांचा है
जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। और बताइए कि संविधान संशोधन का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो आप ये बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये संविधान संशोधन का आपका कौन सा आर्टिकल है। और राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य आप देखते हैं। तो राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वे संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और देश में आपातकाल लागू करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शक्ति है। और आप मुझे बताइए कि आपातकाल की शक्तियाँ के आर्टिकल कौन कौन से हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 है ना, और आर्टिकल 354, ठीक है। 354 है, 356 है ना, 356 है ना। तो आर्टिकल 356 और 360, ठीक है। ये तीन ही आर्टिकल है ना आपके इमरजेंसी के, ठीक है। अब देखते हैं आगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ क्या होती हैं। तो प्रधानमंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, ठीक है, और सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। वे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रिपरिषद सरकार के कार्यकारी निर्णयों को लागू करती है। अब उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली, अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। यह मूल अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की व्याख्या करता है और एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध क्या होते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 में उल्लिखित हैं। इसमें करों के वितरण, वित्त आयोग की भूमिका और अनुदान की व्यवस्था है। तो आप मुझे बताइए कि वित्त आयोग आपका कौन सा आर्टिकल है वित्त आयोग का, ये भी आप कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का आपका आर्टिकल कौन सा है, ये आप कमेंट करिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है और आदर्श आचार संहिता लागू करता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर राष्ट्रपति की कोई चुनाव हो रहा है आपका, है ना, और राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ दिक्कत हो गई है, तो उसका निर्णय कौन करता है। आपका चुनाव आयोग करता है या उच्च न्यायालय करता है, उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए के आपके जो भी ये 10 क्वेश्चन थे कहाँ गए, हाँ ये 10 क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन हो गया है। अब देखते हैं खंड बी, ठीक है। खंड बी में आपके फर्स्ट यूनिट से ये 2 क्वेश्चन है, और में है, दोनों में से आपको एक करना है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तियाँ का वर्णन करें। और दूसरा है आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ओके, आगे है आपका यूनिट सेकंड से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करें। आगे आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों की व्याख्या करें। और यूनिट 3 से अगला क्वेश्चन है आपका और में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों का विश्लेषण करें, ठीक है। यूनिट 4 से आपका भारतीय न्यायपालिका की संरचना और शक्तियाँ समझाइए और चुनाव आयोग के कार्यों और शक्तियों पर चर्चा करें। आगे है आपका खंड सी, ठीक है। तो खंड सी में आपके हर यूनिट से आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको इसमें से मतलब 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से कोई 2 करना है और पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अगला आपका भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांतों की व्याख्या करें। फिर आपका भारतीय संसद की संरचना, कार्य और शक्तियों का विश्लेषण करें। और फिर आखिरी आपका केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों की समीक्षा करें, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।
और एक बात की, बहुत से चैनल वाले क्या करते हैं कि सीरीज़ आती है ना आपकी, तो वो सीरीज़ का ही स्कैन करके उसको ही आपको उसके क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब निकलता नहीं, क्योंकि सीरीज़ तो सबके पास होती है और सीरीज़ पे से तो कोई भी पढ़ सकता है। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।